उनका प्रोग्राम और एजेंडा ही है कि रियासत रिटेलिएट करे, रियासत भी गोलियां चलाए ताकि उनको लाशें मिले, हालात खराब हों। जो क्रिटिकल इंजर्ड हमारे लोग हैं, जिस तरह से लोग अब मर रहे हैं, ये जो मुबशर मरा है कांस्टेबल, किससे पूछें? ये जो 5 क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनकी गर्दनों पे गोलियां लगी, जिनके सरों में गोलियां लगी हैं, इनका खून किससे कौन जवाब मांगेगा? कोई है इनका जवाब देने वाला? और अभी भी आप कहेंगे कि जी वो बड़ा लीडर है, उसको जो है वो ये सियासत है? नो, ये दहशतगर्दी है। और ये दहशतगर्द कल भी थे, ये आज भी दहशतगर्द। पीटीआई की शरपसंदी में एक पुलिस एहलकार शहीद, 70 जख्मी हो गए, 5 की हालत तशवीशनाक है। ये कल भी दहशतगर्द थे, ये आज भी दहशतगर्द हैं। इनके होते हुए मुल्क में अमन नहीं हो सकता। ये पुलिस वालों को मारकर इनकलाब लाना चाहते हैं। रियासत अपनी आई पर आ गई तो इनको लग पता जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी फट पड़ी, कहा कि बुशरा बीबी को सियासत में खुशामदीद, घरेलू औरत की कहानी अब खत्म, खुलकर खेलें, हमें भी खेलने का मजा आए। वज़ीर आला मरियम नवाज की पुलिस अफसरान और एहलकारों पर हमले की शदीद मजम्मत, कहा कि अफसरान समेत 20 से ज़ायद पुलिस एहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। मुजाहिरीन के पास शॉर्ट मशीन गन, आंसू गैस और चाकू भी देखे गए। वो अफरा तफरी के साथ जुड़ा हुआ है और ये एक साल की या किसी एक वाक़ये की बुनियाद पर नहीं है। वाक़यात हैं गिराव जलाओ के, वाक़यात हैं आर्सन के, पाकिस्तान की 29 छावनियों पर एक दिन हमले के, पूरे शहरों के मुहासरे के। एक वज़ीर आला आज से 5 साल कबल उसी तरह का एक लश्कर कशी करता हुआ दस्ता लेकर जथाबंद उन बुलवाइयों को लाकर दारुल खिलाफे पर हमलावर हो रहे हैं। अनारकी और इंतशार फैलाने वाले मुल्क के खैरख्वाह नहीं हो सकते। नफरत अंगेज तकारीर से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का तकरीर से खिताब, कहा कि बानी पीटीआई का वजूद अफरा तफरी से जोड़ा हुआ है और करोड़ों की आबादी में चंद अफराद शरपसंदी कर रहे हैं। एक बार फिर तहरीके इंसाफ का इंतशार का प्लान नाकाम हो गया। लाहौर में ढूंढने से भी पीटीआई का कोई कारकुन नजर नहीं आया। सूबाई वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का रद्द अमल, कहा कि रियासत इन हज्जतों को दोबारा 9 मई की इजाजत नहीं दे सकेगी। लाहौर में कोई एहतजाज के लिए बाहर ना निकला। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खोल दिए गए। रावी पुल पर, पुराना रावी पुल और सगिया रावी पुल पर ट्रैफिक रवादवा। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरवे, ईस्टर्न बाईपास और बाबू साबू ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद हैं। लाहौर में पीटीआई की फाइनल कॉल डेड कॉल निकली। तहरीके इंसाफ का मिशन लाहौर अवाम ने मुस्तरद कर दिया। जराए के मुताबिक मुस्तरद होने की बुनियादी वजह लीडर्स का वर्क फ्रॉम होम निकला। माजी की तरह इस दफा भी लीडर्स बयानात तक ही महदूद रहे, किसी एक लीडर की झलक तक नजर न आई। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां, पुलिस के मुताबिक लाहौर से 60 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। एफआईआर में दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल। पीटीआई कारकुनान ने गुज़श्ता रोज से दौरान एहतजाज तोड़फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया था। पीटीआई पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई। करारदाद लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। मतन में कहा कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और साबिक खातून अव्वल फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमला आवर हो रहे हैं। तहरीके इंसाफ एक शिद्दत पसंद जमात है, इस पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। सियासी बहरानों के खात्मे के लिए कौमी क़यादत कौमी डायलॉग करे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का बयान, कहा कि अपोजिशन के एहतजाज से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत मईशत के नुकसान पर वावेला के बजाय कोई सियासी हल तलाश करे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार सेनेटर हामिद खान का 30 नवंबर को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहा कि ये वकला की तहरीक है, सियासी नहीं। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट बोले, वकला और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से उलमा मशाइख के वफ़द की मुलाकात।
पीर नाजिम हुसैन शाह ने वफ्द की क़यादत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बेलारूस का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान में माशी बेहतरी के लिए आया। इस मौके पर एहतजाज की कॉल देना मुल्क दुश्मनी है। लाहौर समेत सूबा भर में स्मॉग में वाज़े कमी। पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। फैसले का इतलाक लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद पर होगा। स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद फजा आलूदा। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर। शहर में आज बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। मौसमी अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा। नज़ला, जुकाम, खांसी और सांस की बीमारियां आम हो गईं। लाहौर में 24 घंटे में 3069 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक दिल के अमराज के 506 और स्ट्रोक के 51 मरीज रिपोर्ट हुए। ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए ज़िले इंतजामिया मुतहरिक। औकातकार की खिलाफ वर्जी पर 12 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा कि खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। छुट्टियां ही छुट्टियां, बच्चों की मौजें लग गई। पंजाब हुकूमत का मौसम सरमा की 20 छुट्टियों का ऐलान। सेक्रेटरी स्कूल्स खालिद नज़ीर वट्टू ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सरमा की छुट्टियां 20 दिसंबर से 10 जनवरी 2025 तक होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर ईमा याओ शेन की मुलाकात। जारी तरक्याती मनसूबों, मईशत की मजबूती, बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन पर बातचीत। ज़राअत, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर ताउन बढ़ाने पर गौर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मयारी और देरपा निज़ाम के इफ्तिताह की तैयारी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब 3 दिसंबर को सुथरा पंजाब प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़रिए सदारत इजलास। इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए हदायत जारी की। वज़ीर आला का डिजिटल इनकलाब का एक और बड़ा फैसला। पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में बड़ी पेशरफ। लाहौर समेत पंजाब के सरफहरिस्त आलूदा शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स नस्ब। दूसरे मरहले में 25 मॉनिटर लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का ख्वाजा सराओं के लिए मनसूबा। कोर्सेज की अहलियत का तयन कर दिया गया। 2 साल में 400 ख्वाजा सराओं को टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स सेक्टर की तरबियत दी जाएगी। 400 ख्वाजा सरा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के 6 माह के कोर्स से मुस्तफीद हो सकेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में वाइस चांसलर की तैनाती। महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट ने मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। यूनिवर्सिटी में 10 माह से मुस्तकिल वाइस चांसलर मौजूद नहीं। वाइस चांसलर को 4 साल के लिए मुंतखब किया जाएगा। पंजाब त्याजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर का मामला। प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी को वाइस चांसलर का इजाफी चार्ज मिल गया। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के वाइस चांसलर हैं। प्याफ फाउंडर्स LPF इतिहाद ने ईवान सनत और तिजारत में एसोसिएट क्लास के वोटों की दोबारा गिनती को मुस्तरद कर दिया। मियां सुहेल निसार ने कहा कि लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में धांधली के बाद अब वोटों की दोबारा गिनती में भी धांधली की गई। ईवान सनत और तिजारत कारोबारी आफ्ताब के बजाय कब्जा ग्रुप के हाथों में चला गया।
महकमा रेलवे के लैंड और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नाअहली तजावुजात की जगह पर घर में लेंटर डाल दिया। IOW1 और मुतल्लिका अमला खामोश। ज़राए के मुताबिक IOW की मुबैना बिल भगत से बिल्डिंग तामीर की गई। DS रेलवे के अहकामात भी नज़रअंदाज। शहर की खूबसूरती को उजागर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुतहरिक सैयद मूसा रजा का तहसील रायवंड के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। मुल्तान रोड पर सफाई, तजावीज़ात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से इक़दाम का जायजा लिया। DC की तजावीज़ात माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की हिदायत। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों और फीस ना दहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। LDA का न्यू मुस्लिम टाउन, शाहदमान, सब्जाजार, गुलबर्ग और गार्डन टाउन में कार्रवाइयाँ की गई। 145 इमलाक सील कर दी। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुल जमान की ज़रे निगरानी किया गया। मिस्टर कॉलेज मुल्तान में पेश आने वाला वाकया 14 जून के साहिवाल वाकये का तसलसल है। मुल्तान वाकये पर खातून वज़ीर आला ने खातून वाइस चांसलर की तस्लील की। PMA रहनुमाओं का वाकये की मुकम्मल इंक्वायरी कराने का मुतालिबा। कहा कि डायलिसिस मशीन से एड्स फैलने का चांस बहुत ही कम है। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ और DC लाहौर की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। CO हेल्थ की पोलियो मुहिम से मुतलिक सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। DC सैयद मूसा रजा ने कहा कि माह सितंबर और अक्टूबर में पोलियो मुहिम में नुमाया बेहतरी आई है। शहर को पोलियो फ्री बनाने का अज़्म है।